मोटरसाइकिल्स में अगर एंट्री लेवल परफॉर्मेंस मशीन्स की बात करें तो ये मोटरसाइकिल हमेशा उस लिस्ट में पहले रहती है, बिकॉज ये आती ही इस बजट के साथ है कि सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो और परफॉर्मेंस का एक बढ़िया टेस्ट ऑफर करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष और आज हमारे साथ है बजाज की पल्सर NS 200। इस मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में लाया गया था सन 2012 में। अब चल रहा है 2025, यानी 13 साल हो चुके हैं। और इस 13 साल के टाइम पीरियड में यहाँ पर एज सच कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं की गई है। तो ये चीज़ हमें दो चीज़ें बताती है। एक, जब ये लॉन्च हुई थी तब इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस लाने ही नहीं पड़े, और दूसरी, ये थोड़ी बहुत अब आउटडेटेड भी लगने लगी है। पर खैर, इस मोटरसाइकिल के साथ बजाज का एक सबसे ज़्यादा बड़ा एम था, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफर करना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस ब्रैकेट में। तो प्राइस के साथ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइस है 1.32 लाख एक्स शोरूम। जी हाँ, यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कंसिडरिंग दैट दिस इज़ अ 200cc। एंड इस प्राइसिंग में आपको काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स मिल जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कोई भी मोटरसाइकिल टिल डेट ऑफर नहीं करती। तो चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 24.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 18.74 Nm। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है। KTM की ड्यूक 200 ये सिमिलर परफॉर्मेंस ऑफर करती है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स द सेम इंजन डिराइव्ड फ्रॉम दैट इंजन। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस फिगर सिमिलर है, लेकिन ड्यूक 200 की प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है ये मोटरसाइकिल। वही सेम परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एक अफोर्डेबल पैकेज के साथ NS 200 ऑफर करती है। यहाँ पर आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक काफ़ी ज़्यादा हाई रेविंग मोटर देखने मिलता है। आप इसे कॉन्स्टेंटली यहाँ पर हाई रेव करते जाओगे और यहाँ पर हाई रेव पर जाने पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर इंजन थोड़ा बहुत सफ़र कर रहा है। नो, ऐसा लगता है कि यस, कंटिन्यूअसली पावर इज बिल्डिंग अप और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर एक फील ऑफर करता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो यंगस्टर्स है, टीन है, वो लोग इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यंग एज में वो एक एड्रेनलिन रश जो रहता है वो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और इसीलिए ये मोटरसाइकिल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अब यहाँ पर इस बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ दो चीज़ें और आ जाती है। एक तो है रिफाइनमेंट और दूसरी है हीटिंग। रिफाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली है। 5000 RPM आई थिंक सीट पर शुरू हो जाते हैं। एज यू प्रोग्रेस अप यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा नॉइज करने लगता है, काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है, लेकिन उतना लेवल का वाइब्रेशंस यहाँ पर है नहीं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है यहाँ पर, एंड दैट इज़ वेरी गुड। एकदम ही ज़्यादा वाइब्रेशंस ना होने के चलते इस मोटर को हाई रेव करोगे और झिझक नहीं होगी यहाँ पर ये चीज़ करने के लिए। अब यहाँ पर हीटिंग की बात करते हैं। हीटिंग एज सच 200cc है, लिक्विड कूलिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और हीटिंग की हमारी इस छोटी सी राइड में तो मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी है। आई डोंट थिंक यहाँ पर हीटिंग को भी लेकर कोई इशू आपको एज सच फेस होने वाला है। दोनों तरफ आपको डिस्क मिल ही जाती है, आगे 300 mm, पीछे 230 mm, और सेफ्टी नेट मिलता है ड्यूल चैनल ABS का। यस, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, इवन आई एम कन्फ्यूज विद दिस। यहाँ पर आपको ABS में मोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर दी N250। अब यही सेम चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इवन द वेबसाइट डजंट शो। बट यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर वो तीनों ABS मोड्स देखने मिलते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सेस दोज ABS मोड्स। ये हमेशा रोड पर ही रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर वो सेम ABS मोड जो N250 में है वो भी यहाँ पर ज़रूर लाने चाहिए थे। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट हियर। बट खैर, ब्रेकिंग अगर हम बाइट की बात करें तो ग्रिमेका के जो ये ब्रेक पैड्स है वो डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग पावर आपको ऑफर करते हैं। आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। बट येस, अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे ज़्यादा शार्प ब्रेक्स है क्या, तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। जिस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑफर होता है उस हिसाब से आई थिंक हल्के से और शार्प ब्रेक्स यहाँ पर ज़रूर लाए जा सकते थे। खैर, ये है बात ब्रेकिंग को लेकर। एंड अब बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीट हाइट बता देता हूँ, विच इज़ क्वाइट मैनेजेबल। मैं ईजिली यहाँ पर फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, तो नो इश्यूज एट ऑल इन दैट एस्पेक्ट। और राइडिंग पोस्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। आपकी अपर बॉडी अच्छी खासी अपराइट है, एंड इफ़ यू वांट टू लीन देन येस, यू हैव इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। कुछ बाइक्स में कैसा होता है कि यहाँ पर पीछे की तरफ स्पेस नहीं रहती, तो यहाँ पर तो वैसा है नहीं। नीज में भी कोई इशू नहीं है। आई एम ईजिली एबल टू प्लेस माई फुट अराउंड द फ्रेम ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। 1363 mm की व्हील बेस है, तो ये व्हील बेस जो है वो ऑप्टिमम है फॉर योर कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस। मतलब कॉर्नरिंग में जो आपको ईज चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो यहाँ पर ये व्हील बेस ज़रूर ऑफर करता है। नो इश्यूज़ एट ऑल। यहाँ पर कर्व वेट है 158 kgs का,
हल्की मोटरसाइकिल नहीं है, बट इट इज़ मैनेजेबल, नो इश्यूज इन दैट एस्पेक्ट एज वेल। हल्की नहीं है, मैं इस एस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि बाकी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर थोड़ा सा कम वेट करती है, तो उस हिसाब से है ये कंपैरिजन मेरा। एंड पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का रियर टायर मिलता है, इट इज़ ओके, बट 140 देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, दिस इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर आपको अपडेट्स के चलते एक चीज़ ऐड की गई है जो कि है यूएसडी फोक्स। जी हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग में और भी ज़्यादा बढ़िया स्टेबिलिटी ये यूएसडी फोक्स ऑफर करेंगे। पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है विच इज़ प्रीलोड एडजस्टेबल, एंड इन सस्पेंशन की जो सेटिंग है वो भी मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो छोटे मोटे खड्डे रहते हैं, पॉट होल्स रहते हैं आपकी सिटी में, उन खड्डों को ये सस्पेंशन झेल लेता है और ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होने देता बॉडी पर। तो आपकी जो डेली सिटी राइड्स में जो कंफर्ट है उसमें भी एज सच आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने नहीं मिलेगा। पल्सर को लेकर कभी कोई माइलेज पूछता नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर सेक यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, माइलेज आपका 35 kmpl ही कंसिडर करे तो उस हिसाब से आपको राइड रेंज यहाँ पर डिसेंट इनफ मिल जाती है। आपके सिटी यूजेज में डेफिनेटली यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं होने वाले। इवन इफ यू कंसिडर टू टेक दिस ऑन लॉन्ग हाईवे टूर्स, आप यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हो। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, जो कि है इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन से जुड़ा। तो यहाँ पर 2012 में जो मोटरसाइकिल का डिज़ाइन था वो और आज का डिज़ाइन अगर हम देखें तो एज सच ज़्यादा कोई बदलाव है नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशंस, आई थिंक डायमेंशंस में कोई चेंज भी नहीं है। रियर एंड सेम है, चेंज हुआ है तो वो है फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर जो पहले आपको हेडलाइट सेटअप मिलती थी वो एक हैलोजन सेटअप थी, और उसके साथ आपको यहाँ पर 2 DRLs मिल जाते थे, वो भी हैलोजन नहीं थे। और वो सेटअप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग लुक देता था पल्सर को, पल्सर ब्रांड की पहचान बन चुका था वो लुक। अब उस लुक को यहाँ पर हटा दिया है और यहाँ पर नया LED सेटअप लाया गया है, LED DRLs और हेडलैम्प्स के साथ। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको स्विच मिलता है आपकी DRL और हेडलाइट्स के लिए। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ DRL ऑन है और नाउ हेडलाइट्स भी ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरह का सेटअप है ये। पर्सनली व्हाट आई फील इज़ दैट पुराना सेटअप जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एक अलग एग्रेसिव लुक देता था। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कार्बन फाइबर फिनिश दिए गए, जैसे फेंडर पर आगे और पीछे दोनों तरफ। मिरर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, उसमें भी कोई इशू नहीं। यहाँ पर आपको अच्छी सी पल्सर की ब्रांडिंग, NS200 की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर भी आपको देखने मिलती है। यहाँ पर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड एंड ब्लू। ब्लू इज़ बेसिकली ब्लू विथ ग्रे, तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है। अगेन पर्सनली आई फील दैट ये डिज़ाइन जो है आज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। बस फ्रंट एंड में अपडेट के चलते मैं थोड़ा सा निराश ज़रूर हुआ हूँ। अब आते हैं टेक पर, जो कि अगेन यहाँ पर अपडेट किया गया है। पहले आपको एक पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल डिस्प्ले मिलता था, वो काफ़ी सालों तक चला, आई थिंक 2021-22 तक तो चला है शायद। और उसके बाद यहाँ पर अपडेट लाया गया है विच इज़ अ LCD डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिल जाती है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीज़ें मिलती है। नीटली प्लेस्ड है सारी चीज़ें, थोड़े से फॉन्ट कुछ चीज़ों के छोटे हैं, बट आई थिंक इट इज़ ओके। यहाँ पर शिकायत ये है कि ये डिजिटल डिस्प्ले का जो अपडेट लाया है वो काफ़ी ज़्यादा लेट लाया है। जब ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी तब से डिजिटल डिस्प्ले ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे मोटरसाइकिल में, जैसे RTR 200 ही कंसिडर कर लो। अब ज़माना शिफ्ट हो चुका है TFT डिस्प्ले पर, और अब जाके बजाज ने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले लाई है। तो लाते ही ये अपडेट ऑलरेडी आउटडेटेड लगने लगा है, एंड आई फील दैट बजाज शुड डेफिनेटली वर्क ऑन देयर अपडेट प्रोसेस। अगर अपडेट लाना है तो थोड़ा जल्दी करें, अगर लेट हो रहा है तो अप टू डेट दे एटलीस्ट। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये हमेशा एक स्टैंड आउट फीचर रहा है NS सीरीज़ के लिए, और यहाँ पर आपको बैकलाइट स्विचेस आज भी देखने मिल जाते हैं। बाकी आपको LED हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और एज सच यहाँ पर अगेन कोई कमी नहीं है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं टेक को लेकर। अब आते हैं प्राइस, कंपैरिजन एंड मेरा वर्डिक्ट। मोटरसाइकिल की प्राइस है ₹1.32 lakhs एक्स शोरूम, एंड आई फील दैट दिस प्राइसिंग इज़ वेरी मच गुड कंसिडरिंग दैट आपको इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिल रही है। दिस प्राइसिंग इज़ रियली वेरी गुड। कंपटीशन की बात करते हैं, मैं पर्सनली यहाँ पर सिर्फ 2 मोटरसाइकिल्स को कंपटीशन मानता हूँ। एक तो है इसी की सिबलिंग पल्सर N250, जहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर टॉर्क आउटपुट मिलता है, तो आपकी जो गियर चेंज करने की फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी रिड्यूस हो चुकी है, और इसलिए वहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स में मिलता है। आपको उसी तरह का हाई रेविंग मोटर वहाँ पर नहीं देखने मिलेगा। तो ये एक 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले मशीन्स है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा डिज़ाइन और ABS मोड्स में भी फ़र्क है। आई पर्सनली फील N250 इज स्लाइटली बेटर, बट अगेन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या चीज़ चाहिए। अगला कॉम्पिटिशन इस मोटरसाइकिल का जो काफ़ी सालों से राइवल रहा है, अपाचे RTR 200 4V। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत और इंटरेस्टिंग हो जाती है। परफॉर्मेंस में अगेन दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ द किंग आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रेविंग 24.5 PS की पावर मिलती है, वहाँ पर आपको 20 PS पावर मिलती है, बट वो नेचर जो है वो अलग है, वो स्लाइटली डिफरेंट है।
N250 की तरह है, तो वहाँ पर आपको इनिशियल में रश मिलता है। तो इनिशियल परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेहतर चाहिए तो RTR 200 आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाला फील ऑफर करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पर अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था जिसके चलते वहाँ पर आपको USD फोक्स तो है ही, काफ़ी पहले ऐड कर चुके थे, उसी के साथ साथ डिज़ाइन अपडेट हो चुका है। काफ़ी टाइम से अपाचे का डिज़ाइन अपडेट नहीं हुआ था, फाइनली वो चीज़ हो चुकी है एंड वो डिज़ाइन भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले भी ऑफर किया गया है। अगेन TFT डिस्प्ले ऐड करने की वजह से वो मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती है एंड हैंडलिंग के एस्पेक्ट में भी आई पर्सनली थिंक दैट RTR 200 हल्की सी बेहतर है कंपेयर टू दी NS 200। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत RTR 200 की तरफ शिफ्ट होती है एंड दैट आई पर्सनली थिंक इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स विद दी NS 200। तो ये है मेरा ओपिनियन NS 200 को लेकर और किसे ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, किसके लिए ये आज भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड ऑप्शन है। अगर आपको परफॉर्मेंस बेहतरीन चाहिए, आपको एक लो कॉस्ट वाली मशीन चाहिए और इसी के साथ साथ आपको वो पल्सर का DNA चाहिए, NS 200 की स्टाइलिंग आपको आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो येस डेफिनेटली this makes more sense for you. Thank you so much for watching this video. If you like this motorcycle, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.